कि डीके एक बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, डीके लंबा चलेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि आगे भी डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं इसको पॉलिटिकल सवाल ये मेरा ये है कि 28 में कांग्रेस के चांसेस सिद्धरमैया के साथ बेहतर रहता है या डीके शिव कुमार के साथ? 2 साल पहले पूछ रहा हूँ, लेकिन नहीं, डीके शिव कुमार अच्छे लीडर हैं और पिछला चुनाव भी मैं समझता हूँ कि डीके शिव कुमार ने ही लड़ा था। अब वो तो अब 2 साल में कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या होता है और उसके बाद कैसे निकल कर आते हैं, और जो बीजेपी है वो किस तरह से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसको भी बड़ा लंबा हो गया है। लेकिन एक चीज़ और है जो मैं इस बात से सहमत हूँ जी कि सिद्धरमैया साहब को आप देखें तो जो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर है वो बिना पद के उनको रहना है ना बेचैनी पैदा करता है बहुत ज़्यादा। वो देवेगौड़ा साहब को वो क्या दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, तो देवेगौड़ा को बुके छोड़कर आ गए थे कांग्रेस। देवेगौड़ा जी को छोड़ के आ गए थे तो सिद्धरमैया जी। अभी ये समझना कि सिद्धरमैया साहब ऐसे ही रहेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे इनको लगता जनरल है। सेक्रेटरी बना दिया ना? नहीं, सीडब्ल्यूसी का मेंबर, सीडब्ल्यूसी का मेंबर। ठीक है, सीडब्ल्यूसी मेंबर से काम नहीं। इतना बड़ा पद दिया सर। मेन बॉडी। एक अध्यक्ष जी को तो, एक मुख्यमंत्री जी को तो अध्यक्ष बना रहे थे उससे भी बड़ा होता है क्या सीडब्ल्यूसी? सही बात है। लेकिन शिव कुमार डीके जो है वो अच्छा सरकार चलाएंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, और संगठन पर उनकी पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ है। अब भारतीय जनता पार्टी उन पर कैसे हमलावर होती है, और वो जो गाड़ियां कई जीपीएस वाली चलती हैं वो कैसे कहाँ पहुंचती है। राज्यसभा तो नहीं गए ना, वो मना कर दिया उन्होंने, राज्यसभा में नहीं जाऊंगा तो नहीं गए। इसमें बस एक ही चीज, चूंकि अगर ध्यान मेरे लोगों को चूंकि कुर्सी की कहानी समझ में आ जाए, तो जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी दिल्ली आ गए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई दखल देखी कहाँ देते हैं, वो दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए। तो सिद्धरमैया जी भी ऐसे ही कर्नाटक की राजनीति में कोई दखल नहीं देंगे। तो इस पर कमेंट आपको, मैं अगली खबर पर आऊं। नहीं, कमेंट नंबर से एक ही लाइन जो कह रहे थे हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन मुख्यमंत्रियों को हटाया और जिनको भी केंद्र में ला करके हाई कमांड ने कोई जगह दी, वो प्रदेश की राजनीति में हमेशा मट्ठा घोलते रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। तो चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा रहे हों, चाहे उनके पूर्ववर्ती रहे हों। बिहार में तो मैंने ऐसा ही देखा है, मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, जो है राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। तो कहीं भी मुझे लगता है कि सिद्धरमैया जो है वो डीके शिव कुमार के लिए रास्ते आसान नहीं रखेंगे। ठीक है सर। यूपी की खबर आपको मैं बताता हूं। यूपी से ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज टाइप नहीं है, लेकिन चूंकि अब चुनाव वहां नजदीक आ रहा है तो रोज कुछ कुछ तो होता ही है। चुनाव की पिच तैयार हो रही है, इसको आप कह लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने तो खैर फील्ड सेट्स कर ही दिए पूरी तरीके से, जिस तरीके से वो बिल्कुल हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर इस वक्त चल रहे हैं। रोजाना उनके बयान आते हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अभी पिछले मंगलवार को उन्होंने क्या किया था, आज बुधवार हो गया ना, हाँ, तो अब पिछले मंगलवार को भी उन्होंने भंडारे में जाकर के प्रसाद बांटा था। आज भी, कल भी उन्होंने यही काम किया। बड़ा मंगलवार था, आज कल फिर उन्होंने पूरी सब्जी जो है वो बांटी है। बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं वो लगातार दे रहे हैं। कल 5वीं बार उन्हें बड़े मंगल की बधाई दी है। तीसरे बड़े मंगल पर भगवा गमछा डालकर भंडारा खिलाते नजर आए थे। 18 मई को लखनऊ में लाठीचार्ज में घायल वकील को रामचरितमानस उन्होंने भिजवाई थी। तस्वीर पोस्ट करके योगी सरकार पर हमला बोला था। तो वो भी थोड़ा सा ये तो साबित करना ही चाहते हैं, भाई हम भी हिंदू ही हैं, हम भी सनातनी ही हैं, और ये हमको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ रही है बताने की, ये इसीलिए शायद करना पड़ रहा है। देखिए, आसाम और बंगाल ये 2 चुनाव अभी, उसका मैंडेट देख करके अखिलेश जी के लिए ये करना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग ने ये आस पाल रखा था कि 33% मुसलमानों के आधार पर हम पूरी अपने प्रदेश की राजनीति बदल जाएंगे और हम अभिजीत रहने वाले हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता।